जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं घटित हुई हैं, इससे पूरा देश आज बहुत दुखी है। आतंकवादियों ने जिस तरह से निर्दोष और निहत्थे आम नागरिकों के ऊपर गोलीबारी करके उनकी हत्याएं की, यह बहुत ही दुखदायी है। और कश्मीर में आम जनमानस के बीच में जो प्रेम सौहार्द की जो चीज़ें थी, आज उस पर कहीं न कहीं यह आघात है और देश में अशांति फैलाने का कहीं न कहीं आतंकवादियों की साजिश रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत सरकार और मोदी जी हमेशा ये दावा करते थे कि नोटबंदी के बाद से और धारा 370 हटाने के बाद से कश्मीर बहुत ही शांति व्यवस्था कायम है, वहाँ लोग सुरक्षित हैं और भारत के नागरिकों को के साथ साथ विदेशियों को भी कश्मीर घूमने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा था। कश्मीर जाइए, घूमिए, वहाँ पर रहिए और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। पूरी तरीके से केंद्र सरकार वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथों में ले ली थी। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंडर में ही है, अमित शाह गृह मंत्री हैं। इसके बावजूद भी अगर वहाँ पर इस तरह के जघन्य अपराध और आम नागरिकों के ऊपर गोलीबारी की जाती है, उनकी हत्याएं होती हैं, तो ये बहुत ही दुखदायी है और बहुत ही निंदनीय है। मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो सरकार से मोदी जी सवाल करते थे और सारी समस्याओं की समाधान मोदी जी खुद बताते थे। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। तो आज सत्ता में होने के बाद पूरी तरीके से हर एजेंसियां मोदी जी के अंडर में ही हैं, भारत सरकार के अंडर में ही हैं। उसके बावजूद अगर इस तरह के अपराध कम नहीं होते हैं, कश्मीर आज भी अशांति के माहौल में है, वहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, तो इस किसकी जिम्मेदारी बनती है? सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है। इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या? कहीं न कहीं यह सरकार की लापरवाही है। सुरक्षा एजेंसियां और गृह मंत्रालय की नाकामी का ही नतीजा है कि आतंकवादी इतने साहस के साथ किसी भी तरह का उनके अंदर डर नहीं है और कश्मीर में घुसते हैं और लोगों के ऊपर गोलीबारी करते हैं, उन्हें मारते काटते हैं और धर्म के नाम पर देश को उलझा देते हैं। और देश के कुछ लोग इस आतंकवादी गतिविधि को धार्मिक रूप देने में लगे हुए हैं, जबकि यह होना चाहिए कि इसे जो घटना घटी है, सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि सरकार ने कैसी व्यवस्था की थी जहां हजारों सैलानी गए थे और उन सैलानियों को सरकार ने क्या सुरक्षा मुहैया कराया? वहाँ की सुरक्षा बल कहाँ थे, पुलिसकर्मी कहाँ थे? वहाँ के जो भी सुरक्षा की एजेंसियाँ हैं, उन्हें क्यों नहीं पता चला कि इतनी बड़ी घटना घटित होने वाली है? और आतंकवादी अपने अंजाम को देकर वहाँ से फरार भी हो गए, उन्हें पकड़ा भी नहीं गया। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो सरकार के सवाल करने की जरूरत है, क्योंकि सत्ता में जो बैठे लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के लोगों को कैसे सुरक्षा प्रदान किया जाए, कैसे देश में शांति स्थापित किया जाए और देश के दुश्मनों को कैसे मार भगाना है। यह सत्ता में बैठे सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो साथियों, चूँकि हम आम जनता और आम देश के नागरिक के हाथ में कुछ तो है नहीं, जो भी है सत्ता और सरकार के हाथों में ही है। उनके तरफ से ही जो कदम उठाए जाएंगे, पूरा देश उसका इंतज़ार करेगा। लेकिन हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता में बैठे जो लोग हैं, उनसे सवाल किया जाए ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को समझें और देश में इस तरह के जो भी आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, उन पर लगाम लगाया जाए और देश के दुश्मनों को कड़ा जवाब दिया जाए। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।